हाँ बच्चों, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल के लिए तुलनात्मक राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो वैसे राजनीतिक विकास की बात हो चुकी है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिक पॉइंट पर लौटते हैं कि तुलनात्मक राजनीति से मतलब क्या होता है। तो जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों पे गौर करना चाहिए। एक तुलनात्मक, तुलना से बना है, और दूसरा जो है राजनीति है। अब बेसिक सवाल ये उत्पन्न होता है कि राजनीति कहते किसे हैं या राजनीति शुरू कब होती है। तो यहाँ तीन चीज़ें ज़रूरी होती है पॉलिटिक्स के शुरुआत के लिए। पहली बात तो ये कि दो पक्ष होने चाहिए। अकेले कोई व्यक्ति हो या अकेले कोई समूह हो या अकेले कोई राष्ट्र हो तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती। दो पक्ष चाहिए जिनके बीच में, दूसरा पॉइंट कहा, कोई विवाद हो, किसी बिंदु को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डिस्प्यूट हो। और तीसरी चीज़ है कि उन दो पक्षों में जब कोई विवाद हो तो उस विवाद को सॉल्व करने की, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि समाधान का जो प्रयास होगा तो उसमें आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स दो व्यक्तियों, दो समूहों, दो राज्यों, दो राष्ट्रों, किसी भी दो पक्षों के बीच आप समझ सकते हैं कि समस्या की स्थिति में समाधान के लिए लिए गए निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। अब चूँकि जैसा कि आप जानते हैं, बीए में पढ़ा होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस का सेंटर है वह अब स्टेट बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा उन प्रोसेस को इसमें हम इंक्लूड करते हैं जिसके माध्यम से स्टेट कोई डिसीजन लेता है। और डिसीजन के प्रोसेस में तमाम अल्टरनेटिव या विकल्प आमंत्रित किए जाते हैं और उन विकल्पों के आधार पे एक पॉलिसी बना करके एक डिसीजन लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि यह पॉलिटिक्स है। दूसरा जो बिंदु है तुलना है। तुलना का फिर वही बात कि तुलना के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे मेरी पेन आपकी पेन, मेरी किताब आपकी किताब, या एग्जामिनेशन में मेरा मार्क्स आपका मार्क्स, तो दो के बीच तुलना। अब संक्षेप में हम कहें तो तुलनात्मक राजनीति क्या हो गई? तुलनात्मक राजनीति हो गई दो राज्यों की राजनीति के मध्य में तुलना। ये है तुलनात्मक राजनीति। अब हम उसको आगे जा कर के और डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ दो चीज़ें समझनी है। कई बार हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को या तुलनात्मक राजनीति को कंपैरेटिव गवर्नमेंट के साथ लेते हैं और इसको एक मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की या तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं तो इससे मतलब होता है जो एक स्टेट में फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, औपचारिक सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनके तुलना से हमारा मतलब होता है। जैसे स्टेट है, इस एक्स स्टेट का ए स्टेट का बी स्टेट से तुलना, या ए गवर्नमेंट का बी गवर्नमेंट से तुलना, या कार्यपालिका का एक कार्यपालिका का दूसरी कार्यपालिका के साथ तुलना। जब हम इन संस्थाओं का तुलना करते हैं जिसके माध्यम से एक सरकार काम करती है, तो उसे हम कहते हैं यह कंपैरेटिव गवर्नमेंट है। यानी भारत की सरकार, चाइना की सरकार, अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार। तो जब हम सरकार, राज्य या इनकी संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन करते हैं तो इसको हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं।
लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट के बेसिक आर्गन हैं या जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक आर्गन हैं, स्टेट गवर्नमेंट या उनके इंस्टीट्यूशन, जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भी आती है। उसमें चूँकि पॉलिटिक्स अब पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से होती है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप भी आते हैं। तो ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर हैं उनका तो अध्ययन हम करते ही करते हैं जो गवर्नमेंट के हैं। इसके साथ साथ हम नॉन गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को और स्पेशली पॉलिटिकल बिहेवियर को, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। जैसे ट्राइब्स हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है या कम्युनिटी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, जहाँ अलग अलग आधारों पर कम्युनिटी बनती है, या ग्रुप्स हैं जैसे सोशल ग्रुप हैं, इकोनॉमिक ग्रुप हैं, और भारत में तो धार्मिक ग्रुप भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। इसी प्रकार NGOs हैं। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं के अध्ययन के माध्यम से जब हम राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता को समझने की कोशिश करते हैं, यानी केवल संस्थाएं नहीं, केवल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उन स्ट्रक्चर के फंक्शन को, बिहेवियर को, व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। और जब दो सरकारों की संरचनाओं के बीच समानता या असमानता की बात करते हैं, जैसा मैं फिर दोहराता हूँ, जैसे आप एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव से कंपेयर करते हैं कि भारत की कार्यपालिका कैसी है और अमेरिका की कार्यपालिका कैसी है, या स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका कैसी है, या चाइना की कार्यपालिका कैसी है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका का व्यवस्थापिका से, जुडिशरी का जुडिशरी से, यानी स्ट्रक्चरल जब स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट में आता है। और जब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों चीज़ों के आधार पे हम पॉलिटिकल बिहेवियर की को टोटलिटी से समझना, उसकी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी। आगे हम इसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।